नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली से। अब दर्शकों को जानकारी है कि पिछले कई महीनों से भर्ती की प्रक्रिया नहीं चल रही है। सीई एग्जाम को लेकर के भी बच्चे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं बता दूं कि ट्विटर पर कैंपेन चला, लोगों ने रक्षा मंत्री से रैली में सीधे सीधे सवाल पूछा है और साथ ही साथ चारों तरफ इसकी चर्चा चल रही है। कोई गाना गाकर या विभिन्न माध्यमों से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। इसको लेकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार भी भर्ती की प्रक्रिया को आरंभ करने को लेकर तैयारी कर रही है। इसमें कई समाचार पत्रों में एक जगह की चर्चा है जहां पर कि जिला प्रशासन संबंधित रिक्रूटमेंट ऑफिस से संपर्क कर रहे हैं या बातचीत वहां हो रही है, उसकी तैयारी को लेकर हरी झंडी दिखाई जा रही है। वहां तक बात सही है, लेकिन मैं आप दर्शकों को बता दूं कि अभी भर्ती नहीं निकली है। मैंने पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी पर दिखाया, नोटिफिकेशन नहीं आया है। साथ ही साथ एक जो चर्चा चल रही है जिसमें कि श्री हनुमान बेनीवाल जो सांसद हैं उन्होंने सवाल उठाया था और वो सवाल मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं उसी डॉक्यूमेंट से जो डॉक्यूमेंट लोकसभा की चर्चा में जारी की जाती है। लोकसभा की वेबसाइट पर भी आपको दिख जाएगी, लेकिन अगर मैं आपको सीधे सीधे वो डॉक्यूमेंट पहले दिखाता हूं। इसमें लिखा है साफ साफ शब्दों में, यह भारत सरकार रक्षा मंत्रालय सैन्य कार्य विभाग लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 504 फरवरी 2022 को उत्तर के लिए। देखिए ये प्रश्न जो है 4 फरवरी 2022 को उत्तर के लिए भेजा गया था, जिसमें कि रक्षा बलों में भर्ती से संबंधित इन्होंने सवाल पूछा। संख्या 500 क्वेश्चन नंबर 500। इसमें इन्होंने पूछा था, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में थल सेना, नौसेना और वायुसेना में उन लंबित भर्तियों की संख्या कितनी है जिसके संबंध में या तो परीक्षाएं नहीं हुई है या जिनका परीक्षा उपरांत परिणाम घोषित नहीं हुआ है। देखिए पहला सवाल मैं आपको बता दूं, ये सवाल पूछा गया है लोकसभा में और यह 4 फरवरी 2022 को अतारांकित प्रश्न। मैं आपको सीधे बता दूं कि जितनी जानकारी आप हमारे दर्शकों में जो भी जानकारी होगी, विशेष जानकारी होगी, आप पूरा समझ पाएंगे। नहीं तो मैं इतना जरूर बता दूं आपको कि यह सवाल पूछा गया है और इस सवाल का जवाब आया है, वो भी मैं आपको नीचे बताता हूं। लेकिन पहले सवाल का दूसरा जो खंड है ख जो है उस पार्ट को मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि इसमें प्रश्न ये भी पूछा गया है कि उक्त लंबित भर्तियों का परिणाम कब तक घोषित होगा। तो जवाब क्या आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ग में सवाल फिर पूछा गया है, क्या सरकार राजस्थान के नागौर तथा अन्य राजस्थानों में कोविड नयाचार का पालन करते हुए थल सेना भर्ती अभियान चलाने पर विचार कर रही है ताकि युवाओं की थल सेना में शामिल होने की इच्छा की पूर्ति हो सके, और यदि हां तो इसका आयोजन कब तक किए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। देखिए ये सवाल जो है ये 4 भागों में पूछा गया है, क ख ग घ। अगर आप हिंदी में समझते होंगे तो 4 पार्ट में पूछा गया है सवाल और इन सवालों का जवाब भी यहां पर लिखा गया है। इसी डॉक्यूमेंट में आपको जवाब भी मिलेगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे और सीधे इसी डॉक्यूमेंट को जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वहां से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यह सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहता है। इसमें इन्होंने सवाल पूछा तो जवाब मिला है उत्तर रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी ने जवाब में जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से जवाब दिया है कि क और ख दोनों का एक साथ यहां जवाब है कि भर्ती वर्ष 2021-22 में 4 सेना भर्ती रैलियां आयोजित की गई है। तथापि कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा सभी भर्ती कार्यकलापों पर रोक लगा दी गई है। देखिए यहां पर साफ लिखा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा सभी भर्ती कार्यकलापों पर रोक लगा दी गई है और कोविड-19 महामारी का भारतीय नौसेना में अधिकारियों एवं नौ सैनिकों की भर्ती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य
जो 2020 में जो है 2020 से 9 सैनिकों की भर्ती के लिए बैच हॉलिडे घोषित करना पड़ा और अफसर प्रशिक्षु हेतु प्रशिक्षण शुरू करने में विलंब हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली कोई भर्ती परीक्षा लंबित नहीं है। इन्होंने कहा है कि ये जो नौसेना के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो है कोई भर्ती प्रक्रिया लंबित नहीं है, परीक्षा लंबित नहीं है, जिसके परिणाम की घोषणा को रोका गया हो। इन्होंने साफ यहाँ पर जवाब में दिया है। ये नौसेना की बात यहाँ पर चल रही है। साथ ही साथ देखिए जवाब आगे का जो प्रश्न था वो आप पुनः पीछे करके देख लेंगे क्या कुछ प्रश्न था, उसके साथ जवाब जो यहाँ पर वो भी मैं आपको बता दूं। भारतीय वायुसेना आईएएफ के अफसर कैडर में कोई भर्ती लंबित नहीं है। आईएएफ भर्ती 2/21 है में वायु सैनिकों की भर्ती के लिए अनंतिम चयन सूची PSL 31 मई 2021 को प्रकाशित की गई थी। भर्ती 1/22 के लिए वायु सैनिक भर्ती 1/21 के लिए अनुसूचित परीक्षा STAR को भी 18 जुलाई 21 को पूरा कर लिया गया है। और घ के लिए जवाब है राजस्थान सहित देश में व्याप्त कोविड-19 स्थिति के चलते अगले आदेशों तक स्थिति में सुधार होने तक स्थगित कर दिया गया है। ये जो भर्ती की बात कहा प्रश्न जो पूछा गया था कि इसमें आपको मैं फिर से याद दिला दी कि अगर भर्ती पूरी कर सके और इसका आयोजन कब तक किए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। तो इसके जवाब में यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि राजस्थान सहित देश में व्याप्त कोविड-19 स्थिति के चलते अगले आदेशों तक स्थिति में सुधार होने तक स्थगित कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर लोग बता रहे हैं भर्ती आने वाली है, मैं आशा रखता हूं कि हो सकता है कि इस डॉक्यूमेंट में उसकी चर्चा न हो सकता है कि कोई ऐसी इंटरनल जानकारी चूंकि भारतीय सेना की बात हो रही है। तो मैं बहुत हद तक मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं ही जो कह रहा हूं वो सही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भर्ती को लेकर थोड़ा संशय, थोड़ा संयम, थोड़ी पेशेंस की बात जरूर रखनी चाहिए और तैयारी भी साथ साथ रखनी चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि तैयारी मतलब आपके फिजिकल फिटनेस को लेकर हर समय हर एक स्वस्थ व्यक्ति की ये अपने आप में एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर रखे, प्रैक्टिस बनाकर रखे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। आपको ये कोई परीक्षा और पढ़ाई की बात भी वो प्रैक्टिस से होती है, लेकिन एकाएक कुछ करने की बात नहीं है। इसको फिजिकल फिटनेस को बनाकर रखना पड़ेगा, तैयारी बनाकर रखें, लेकिन समय के साथ जो अभी स्थिति है उसको हम लोग जरूर से जरूर सोचे समझे और फिर इसको लेकर तैयार भी अपने मनोबल को बनाकर रखें कि भर्ती आएगी, थोड़ा समय लग सकता है और इसकी प्रक्रिया हो सकता है कि जल्दी ही आ जाए। लेकिन जो डॉक्यूमेंट अभी तक बताए जा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट 4 फरवरी 2022 को ये जो आया है, इसके बाद आज तक के को लेकर बीच में क्या कुछ हुआ है वो प्रक्रिया तो अलग होगी, लेकिन अभी तक ये जानकारी यहाँ पर सामने आई है कि भर्ती की प्रक्रिया में देरी होगी जब तक कि कोविड-19 महामारी से निजात नहीं मिल जाए, जो कंट्रोल नहीं हो जाए। यही जो बातें हैं वो मैं आपको लिख के बता दूं, भाषा में थोड़ी आगे पीछे जो बातें हुई है, डॉक्यूमेंट चूंकि पढ़ने की बात होती है तो डॉक्यूमेंट से मिलान कर लें। मैं बार बार कहूँगा ये आप चूंकि सभी लोग जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, डॉक्यूमेंट से मिलान कर लें और इसको लेकर आप लोकसभा की वेबसाइट पर भी जाकर सर्च करें। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी इस कंप्यूटर के जानकारी के बारे में होगी तो आप वहाँ से प्रश्न ले सकते हैं और जब आप उसको पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको सामने आएगी और मैं वही बात आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सभी दर्शकों से मैं जरूर कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ सभी हमारे जो भी दर्शक हैं, जो हमारे पे भरोसा करते हैं, जो हमें कॉल करते हैं, जो हमसे पूछते हैं कि सर क्या होगा, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं आपको इन बातों को लेकर मैं जरूर आपको कहना चाहूँगा कि भर्ती के साथ साथ अभी जो डॉक्यूमेंट है या जिस तरह से ये बातें सामने चल रही है, लोग इस पर बता रहे हैं श्री हनुमान बेनीवाल जी की बात को लेकर, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी तक भर्ती की प्रक्रिया उस स्तर की सामने नहीं दिख रही जिससे मैं आपको बता दूं कि भर्ती आने वाली है। लेकिन इंटरनल बात वो अभी इंटरनल होती है और उसको लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगा। भारतीय सेना की बात है, हर समय इसका इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और कहीं ना कहीं से जरूर कोई समस्या भारतीय सेना की बहाली की प्रक्रिया में हो रही है, जिसको लेकर हम सभी को मैं जरूर कहूँगा कि धैर्य से संयमित होकर इंतजार करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। चौपाल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। ये खबर
जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन खबर को लेकर हम लोग समाज को बेहतर बनाने चले हैं। इसमें आप भी हैं, इसमें हम भी हैं, इसमें सभी लोग हैं, तो जुड़ जाएं। फेसबुक से भी जुड़ जाएं, आप पेज को लाइक कर, इंस्टाग्राम से भी आप फॉलो कर जुड़ जाएं, ट्विटर से भी आप फॉलो कर जुड़ जाएं। साथ ही साथ जो व्हाट्सअप का नंबर है जो डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060, आप उस नंबर पर भी हमें मैसेज कर आप जुड़ सकते हैं। सब लोग मिलकर बेहतर समाज बनाएंगे और भारतीय सेना की जहाँ तक बहाली की प्रक्रिया है, ये आपके जो क्षमता है उस पर निर्भर करती है। तो किसी भी तरह से दलालों से दूर रहें और बेहतर सोचे, बेहतर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।